और वो सच में परमेश्वर आप महान हैं। आइए हम सब परमेश्वर के वचन से देखेंगे। हम बोलेंगे लूका रखी सुसमाचार 12 अध्याय 35 से लेकर हम 40 तक पढ़ेंगे। लूका रखी सुसमाचार 35 अध्याय 12 अध्याय 35 से लेकर 40 तक। 35 मैं पढ़ूंगा और 36 आप लोग, और 40 जो अंतिम आए तो मिलकर पढ़ेंगे। हम जोड़ जोड़ से पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय, पेज नंबर नए नियम में 106, पेज नंबर 106, 12 अध्याय 35 से लेकर 40 तक। 35 में पढ़ता हूँ, उसके आगे वाला आप लोग लास्ट वाला मिलकर पढ़ेंगे। तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट जो देख रहे हैं, हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुम्हारे उसके लिए खोल दें। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह कमर बांध कर उन्हें भोजन करने बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे सदा धन्य हैं। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी न हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तेरा धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी, आप हमें स्मरण दिला रहे हैं। प्रभु जी, आप आने वाले हैं और हम सबको तैयार होने की ज़रूरत है। हम सबको कमर बांधने की ज़रूरत है। हम सबको सचेत रहने की ज़रूरत है। हमारे दिए जल रहा है या नहीं जल रहा है, उसे हमें जांचने की ज़रूरत है। हमारे दिए में तेल है या नहीं है, ये भी हमें एक तो विषय है कि हमें अपने आप को जांचना है। इसलिए पौलुस बताता है कि अपने विश्वास को परखो, कहीं तुम गिर ना पाओ, गिर ना सको। वो हमें मदद करें, कहीं हम गिर ना जाए। इसलिए हम अपने विश्वास को हर दिन परखते रहें कि हम विश्वास में है या नहीं है। तो आप हमारी मदद करें, सहायता करें प्रभु जी, हम अपने आप को परखने वाला, जांचने वाला बन सके, ताकि आपके सम्मुख हम खरे निकल सकें। सारा आदर, सारा महिमा, सारा जो आपको देते, इस वचन को समझने बुद्धि और समझ दीजिए। पवित्र आत्मा हम सबकी मदद कर सके। समझाने वाला, बोलने वाला मैं नहीं बल्कि आप हो सके। क्योंकि आपका वचन हम सबके अंदर दुधारी तलवार के समान काम कर सके। क्योंकि आपका वचन दुधारी तलवार के समान है, जो हर एक आत्माओं को वार पार छेदता है, मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। उन्हें देखो कि हमारे मन, हमारे विचार आपके वचन के द्वारा पवित्र हो सके और फिर उस वचन के अनुसार हमारे जीवन हो सके। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते। इस प्रार्थना हमारे उद्धार करता है, जो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अंतिम दिनों के बारे में लिख रहा है कि हमें उस दिन जब प्रभु आएगा तो हमें किस तरह अपने आप को, चाहे वो कल आए, चाहे आज आए, चाहे कभी भी आए, हमें हमेशा तैयार रहना है। हमें हमेशा सतर्क रहना है, हमेशा जागते रहना है। हमारे दिए हमेशा जलते रहने चाहिए, ताकि जब भी प्रभु आए, चाहे वो रात के दोपहर भी आए, तो वो हमेशा हमें जागते हुए पाए और हमें तैयार रहते हुए वो पाने वाला बन सके। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को और बाकी लोगों को यहाँ बता रहा है कि तुम्हारी कमर बंधी रहे और तुम्हारी दिए जलते रहे, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो, वो विवाह से कब लौटेगा, और जब वो आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उसकी सेवा करेगा। या यदि वो रात को दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य है। परंतु तुम यह जान रखो, यदि घर का स्वामी जानता वो किस घड़ी आएगा, वो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आज संसार में यही है, जब हम 40वीं आयत जब पढ़ते हैं, सब सोच रहा है और अब कब प्रभु यीशु मसीह आएगा। मसीह लोग ऐसे हो गए ना, उसके अंदर कोई डर नहीं रहा और अभी तक नहीं, आप क्या आएगा, क्योंकि संसार के लोगों से सोचते हैं। और वो लोग संसार के लोगों के साथ रहते रहते ही उसका भी
सोच ऐसा बन गया कि शायद अब प्रभु अब नहीं आएगा, ये सब हम ऐसे कर रहे थे, ये सब तो ऐसे चलते रहता है, ये धार्मिकता है, चलो अब नहीं जाएंगे क्या जा रहा है, आएगा तो देखा जाएगा, जाएगा तो सब जाएगा, हम भी जाएंगे वो भी जाएगा। तो हम याद रखें कि हम सब ठंडे पड़ चुके हैं, हम सब इस बात को मान लिया कि प्रभु नहीं आने वाला, ये सब ऐसे ही है, अंग्रेजों ने बेवकूफ़ बना रखा है, ये धर्म बना रखा है, सबको बेवकूफ़ बना रखा है, कोई यीशु मसीह आने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह साफ शब्दों में बताया कि एक दिन लोगों का सोच ऐसा होगा कि वो सोचेंगे अब प्रभु नहीं आएगा, उसी घड़ी प्रभु आ जाएगा। इसलिए जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी प्रभु आ जाएगा। यानी हम इस बात को याद रखें, सिचुएशन एक दिन ऐसा बन जाएगा कि लोग सोचना बंद कर देंगे कि प्रभु भी आएगा, और उसी घड़ी प्रभु आ जाएगा। लोग टीवी देख रहे होंगे, लोग अपने अपने कामों में मस्त होंगे, लोग मॉलों में घूम रहे होंगे, मजे ले रहे होंगे, कोई डिस्को में, कोई अलग अलग जगह, हर जगह अपने में बिजी होंगे, और उनके दिमाग से, उनकी सोच से शैतान हटा दिया होगा कि कोई प्रभु आएगा भी, कोई यीशु मसीह दुनिया में था जिसने वादा किया कि मैं दोबारा आऊँगा, उसके सोचों से, उसके दिमागों से उस चीज़ों को मिटा दिया है, और वो सोचना भूल गए कि प्रभु यीशु मसीह भी आने वाला है, और सब सोचना ही बंद कर देंगे। बाइबल बताती है उसी समय प्रभु आ जाएगा। इसलिए हमें यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है, एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जहाँ शैतान बुरी तरीके से लोगों को फंसा रहा है। अभी मैं एक पोस्ट कर रहा था फेसबुक पे, किसी ने डाला था, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया है, तो उसने ये डाला था कि नेपाल में 200 पादरी लोगों की मौत हो गई है, आइए हम प्रार्थना करें नेपाल में परमेश्वर का वचन फैले। हम नहीं जानते सच है झूठ है वो, क्योंकि वो कल्ट तो झूठ है, वो एक तरह से कल्ट है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया हम लोगों को फंसाते हैं और गलत शिक्षा देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आ चुका है, और किंग कुछ है, वो हमारा यही है प्रभु यीशु मसीह, अब दोबारा कोई नहीं आने। लेकिन उनकी शिक्षा क्या है, प्रभु के दूसरे आगमन को हम बताते हैं, लेकिन जब एंड ऑफ उसका वचन होता है तब आपको समझ में आएगा ये क्या बता रहा है। ये शुरू में बहुत अच्छा कहानी, अच्छी अच्छी किताब, अच्छी अच्छी प्रार्थना, घुटना टेक कर, और वो दूसरों को बता रहा है कि ये उसी तरह एक राज है, राज वो बहुत बुरी तरीके से उसमें फंस गया। उसको लाखों रुपए दिया है कि तुम जाके बिहार में लोगों को बांटो, चावल बांटो, कपड़े बांटो, जो बांटना है बांटो। वो उसने उसके चक्कर में सोनेलाल की वाइफ फंस गई है, वो आके उसके गांव में चावल की बोरी खरीद के उसके घर पे रख दिया और पूरे गांव को बांटा। अब बोला चावल दिया तो आटा क्यों, आप गाँव वालों से पकड़ लिया, भाई आटा भी दे, चावल दिया तो आटा भी दे। अब तो वो फंस गया बुरी तरह, अब आटा देता, वो उसकी आदत पड़ गई, तो अब वो सोचता है कि तू दे रहा तू ही देगा। अब वो सोनेलाल की पत्नी बोलते भैया तू जो करना कर, मेरा साथ छोड़ दे, क्योंकि मेरा नाम बदनाम होता है। तो कहीं ना कहीं वो भी वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की तरफ से आया। उनका काम है लोगों को अपने किसी तरह, चाहे वो लोग छल कपट, वही एकदम साम दंड भेद, कैसे भी उसको लेके आना है मसीह में, और मसीह में लेकर आना, अपने कल्ट में लेकर आना, उसको शामिल करना है। तो कहने का मतलब हम याद रखें, बड़े बड़े मसीह लोग और उस पेज पे लाइक कर 80,000 से ज़्यादा लोग फेसबुक पे उसका लाइक है, मतलब उसके फॉलोवर। सोच सकते हैं उसमें 80,000 तो अन्य जाति नहीं होंगे, मसीह होंगे। वो मसीह लोग पूरी तरह फंस चुके हैं। इसलिए कोई भी पेज या कोई भी चैनल को लाइक करने से पहले उसका हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। वो क्या चीज़ को मानता है, उसका सिद्धांत क्या, उसका डॉक्ट्रिन क्या है, किस चीज़ को फॉलो करती है, जानना हमें बहुत जरूरी है। नहीं अच्छा वीडियो लग रहा है तो हम देख रहे, अच्छा वीडियो होगा क्योंकि बाइबल से ही बता रहे हैं, लेकिन उसका डॉक्ट्रिन क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, वो क्या चीज़ को मानता है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम याद रखें ऐसे फॉल्स टीचर से, फॉल्स कल्ट से हम बचे रहें, क्योंकि बहुत खतरनाक है आज के समय में। वो हमारा ध्यान, हमारा जो प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन, उससे हमारा ध्यान हटाना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि हम याद रखें कि प्रभु दोबारा आएगा। वो सीधे बताता है प्रभु आ चुका, अब नहीं आएगा। इसका जो डॉक्ट्रिन है यही है कि प्रभु यीशु मसीह जो आने वाला था वो आ चुका है। कहाँ पे? वो कोरिया में, वहाँ पे आ चुका है, साउथ कोरिया में। वो आके मर भी गया, वो अब उसकी पत्नी शायद चला रही है। तो हम याद रखें हमारा परमेश्वर अमर है, वो जीवित है, वो ना मरने वाला परमेश्वर है। तो यहाँ पे कहने का मतलब तुम्हारी कमर जो बंधी रहे, यानी जब पहले जो यीशु मसीह के समय में लोग जब काम करते थे, खेतों में जाते थे, तो हम भी जाते हैं, जब गांव में देखेंगे तो गमछा होता है, तो खेत जोतने से पहले अपने कमर को टाइट बांध लेता है ताकि कपड़ा इधर उधर डिस्टर्ब ना करे, गिर ना जाए, खुल ना जाए। बहुत सारी चीज़ युद्ध में भी जाते हैं लोग, पैंट पहनते हैं उसमें बेल्ट लगाते हैं, क्योंकि टाइट रहना चाहिए ताकि पैंट कहीं खुल ना जाए या गिर ना जाए। तो हर चीज़ को जब हम करते, कमरे बंधी रहे मतलब अपने आप को सचेत रखो, अपने आप को तैयार रखो, अपने आप को
जागते रहो, अपने आप को देखो कि तुम तैयार हो या नहीं हो, तुम पूरी तरीके से ड्रिल्ड हो या नहीं हो, यानी अपनी कमरे बंदी रहे, यानी हम जागृत है या नहीं है, हम सचेत है या नहीं, क्या हम संसार के कामों में फंस तो नहीं गए हैं? बीज बोने वाले दृष्टांत में हम जब पढ़ते हैं वहाँ लिखा कि बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ मार्ग के किनारे गिरे, कुछ चिड़ियों ने आकर उसे चुग लिया, कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, लेकिन उसमें मिट्टी न मिलने के कारण जब धूप निकला तो वो सूख गया। और इसी तरह कुछ झाड़ियों में गिरा, लेकिन संसार का चिंता, धन का धोखा उस वचन को बढ़ने नहीं दिया, उसे दबा दिया। लेकिन कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, 60 गुना, 70 गुना, 100 गुना फल लाए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वचन तो बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने आप को लीड नहीं रख पाते, अपने आप को फोकस नहीं कर पाते उस चीज पे कि हमें हमारा लक्ष्य क्या है, हम उस लक्ष्य को हमें पकड़े रहना। इसलिए पौलुस बताता है कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाओ जो जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? भले हम काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारा लक्ष्य काम नहीं है, हम काम कर रहे हैं। जब तक संसार में हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, दुख आएगा, तकलीफ आएगा, परेशानी आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? उस लक्ष्य को हमें नहीं भूलना। हर दिन उस लक्ष्य को हमें याद करना है, हमारा लक्ष्य मसीह है, हम उसको फॉलो करना, हम उसके सिद्धांतों पर हमें चलना है, हमें अपने आप को मसीह के लिए तैयार करना है, क्योंकि वो हमारा दुल्हा है, वो हमें लेने के लिए आ रहा है। तो हमें किस तरह तैयार होना है, क्योंकि वो मसीह ऐसा संसार का दुल्हा नहीं है, वो पूरे स्वर्ग का प्यारा है, वो पवित्र परमेश्वर है। जब वो हमें लेने आएगा तो हमारे अंदर भी वही पवित्रता को वो देखेगा। क्या वो पवित्र चीजें हमारे अंदर से निकल रही है? क्या हमारा स्वभाव लोभ रहित है? क्या हमारा प्रकाश मनुष्यों के सम्मुख चमक रहा है? यही होता है, कमरे बंधी रहे, कमर हमारे बंधी रहे, मतलब टाइट रहे। क्या हम जागृत है? हमारे जीवन में हमारा चाल चलन सही है? इसलिए प्रभु यीशु मसीह बता रहे, तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सम्मुख इस प्रकार चमके, तुम्हारे भले काम को देखकर तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में उसकी महिमा करे, बड़ाई करे। क्या हमारे भले काम चमक रहे हैं? यही है कमर बंधी रहने का मतलब, यही है। हमें ड्रिल रहना, हमें जागते रहना है। हमारे काम क्या चमक रहे हैं लोगों के सम्मुख? उस काम के द्वारा क्या खुदा की महिमा हो रही है, या लोग हमारे काम को देखकर हमारे पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, हमारी बदनामी कर रहे हैं, हमें कोस रहे हैं, हमें गाली दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं हमें जांचने की जरूरत है। कहीं ना कहीं हम अब हम सो रहे हैं, इसलिए हमें अपने कमर को बांधने की जरूरत है। हमें कमर को बांधने की जरूरत है। यहाँ लिखा है कि तुम्हारी कमरे बंधी रहे। हमें तैयार होने की जरूरत है, क्योंकि हम याद रखें उस 10 कुंवारी के दृष्टांत में जब पढ़ते हैं उसमें 5 मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान थी। और 5 जब बारात का समय आया, जब दुल्हा का आने का समय आया, तो कुछ देर हो चुकी थी, तो सब सोने लगी। याद रखें, बुद्धिमान भी सोई और जो मूर्ख थी वो भी सोया दोनों। लेकिन जब वो दुल्हे का आवाज सुना, दुल्ही का आवाज सुना, दोनों जागा एक साथ। लेकिन एक ने अपनी कुप्पी में, उसका कुप्पी का तेल खत्म हो चुका था, लेकिन एक ने अपनी कुप्पी में एक्स्ट्रा तेल रखा था ताकि दुल्हा देर भी हो जाए, हमारी दियां जलते रहे, हमारी मसाले जलती रहे। उसी तरह हम सब 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान के अंडर ही आते हैं। क्या हम उस बुद्धिमान के समान है? अगर प्रभु देर भी हो जाए तो भी जब प्रभु आए, क्या हमारी कुप्पी में उस तेल को देख पाएगा? अर्थात हमारे जीवन में प्रभु की चमक दिखाई देगी, हमारे जीवन में प्रभु के भले काम दिखेंगे, हमारे जीवन में प्रभु का उस प्रेम, जो प्रभु का प्रेम है, जो उसने करने के लिए संसार में हमें बोला था, क्या वो चीज़ हमारे जीवन से दिखेगा? क्या वो सच्चाई हमारे जीवन से दिखेगी? क्या वो धीरज, वो नम्रता, वो सहनशीलता जो प्रभु ने बोला था कि अंत तक धीरज धरे रहेगा, क्या वो धीरज हमारे अंदर प्रभु देखेगा जब वो आएगा? वही है कुप्पी में तेल, वही है जो हमारे जीवन से चमकना चाहिए। जो वो चीज़ क्या प्रभु हमारे अंदर से जब वो आएगा, क्या वो चीज़ हमें हमारे अंदर से दिखाई देगा? इसलिए लिखा है तुम्हारी कमरे बंदी रहे। क्या अभी भी हम संसार से समझौता करके बैठे हैं? क्या अभी भी हम संसार के साथ चल रहे हैं? याद रखें, या अगर हम संसार के साथ चल रहे हैं और संसारिक लोगों के साथ संगति कर रहे हैं, उनके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनके साथ उनके जैसे माहौल में हम जी रहे हैं, तो याद रखें एक न एक दिन या तो आप उनको अपने जैसा बना लोगे, तो या 100% चांस है आप उनके जैसा बनोगे। क्योंकि बाइबल साफ साफ लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। आप चाहे कितनों अच्छे बाइबल पढ़ने वाला क्यों न हो, अगर आप लगातार कंटिन्यू उन बुरे लोगों के साथ संगति करोगे तो 100% आप वैसा ही बनोगे। उदाहरण के तौर पर, अगर आप दारू नहीं पीते हो, आप मतलब 1 महीना या 2 महीना दारू पीने वाले के साथ रह जाओ,
100% चांस है कि एक न एक दिन आप दारू जरूर पियोगे। एक बोतल पियो, एक गिलास पियो, आप जरूर पियो, क्योंकि आप उनके साथ रह रहे हो। लेकिन अगर आप वही पवित्र लोगों के साथ संगति करो, जो लोग धर्म, इसलिए पौलुस बताता है ना, जो लोग शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते उनका पीछा करो, और धार्मिकता और मेल मिलाप का उनके साथ पीछा करो। क्यों बोला? क्योंकि अगर आप धार्मिक लोगों के साथ रहोगे, जो मसीह के अनुयायी हैं, जो सच में वचन का फॉलो करता है, अगर उनके साथ रहोगे, आप 1 महीना 2 महीना उनके साथ रहो, कंटिन्यू संगति करो, आप उनके जैसा 100% बन जाओगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर गलत लगातार रहोगे तो आप उनके साथ बने रहोगे। आज बहुत सारे लोग संगति में नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यू ऐसे लोगों के साथ रहे जिनका प्रभु से कोई वास्ता नहीं है, इसलिए वो उनके जैसा ही बन गए। वो 100% एक चांस है क्योंकि वो उनके जैसा बनना है, क्योंकि पौलुस ने साफ शब्दों में बताया कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। तो बिगड़ना मतलब ये नहीं दारू पिए तभी बिगड़ जाते हैं। बिगड़ना मतलब ये भी है कि हमने प्रभु के भवन में आना छोड़ दिया, प्रभु के वचन को पढ़ना छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया। ये भी एक तरह से शैतान का बिगाड़ने का एक हथियार है। भले हम दारू नहीं पी रहे हैं, भले ही हम किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम प्रभु के वचन को आदर नहीं कर रहे हैं, प्रभु के वचन प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हमारे जीवन में वो परमेश्वर का प्रेम नहीं है, तो हम सब कहीं ना कहीं ढीले पड़ चुके हैं, हम सब कहीं ना कहीं जागृत नहीं है। जब प्रभु आएगा वो हमारे अंदर से वो चीज़ नहीं दिखेगा जो प्रभु हमारे अंदर से देखना चाहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पहले बोला कि जब मैं आऊँ तुम्हारे भले काम मुझ में दिखने चाहिए। वो तब दिखेगा जब तुम संसार में तुम्हारे जीवन से लोग भले कामों को देखेंगे, तो तभी अपने आप हमारे आप वो काम दिखेंगे। तो हम एक बाइबल में एक प्रकाशित वाक्य में पढ़ रहा था कल मैं, कि लिखा है कि ये वो पवित्र लोग हैं और उनके काम उनके साथ हो लिए। लिखा है कि उनके काम उनके साथ हो लिए, यानी यहाँ जो कर रहे हैं आपका काम स्वर्ग में जाएगा। कहने का मतलब मसीह होकर कोई यहाँ खैनी खा रहा है, वो स्वर्ग में वो खैनी जाएगा उसके साथ, और प्रभु के सामने वैसे करेगा। वो देखेगा बेटा देख क्या कर रहा था धरती पे, क्योंकि बाइबल में साफ शब्दों में लिखा है उनके काम उनके साथ हो लेंगे। कोई दारू पी रहा है, उनका दारू भी स्वर्ग जाएगा और उनका न्याय होगा। देख बेटा तू दारू पी रहा था, तेरा काम तेरे साथ हो लिया है। तो परमेश्वर ऐसे न्याय करेगा। वो कोई वो नहीं देखेगा वीडियो दिखाएगा, प्रैक्टिकली उसको दिखाएगा तू संसार में कैसा था, क्योंकि बाइबल बता तेरे काम तेरे साथ हो लेंगे। तो इसलिए हम याद रखें हम कैसा काम कर रहे हैं। क्या हमारा काम स्वर्ग में जाकर परमेश्वर की महिमा करेगा, स्वर्ग में जाकर इस बात को बोलेगा हाँ खुदा मैंने तेरे नाम की महिमा की, जैसा यीशु ने बोला धरती पर मैंने पिता की इच्छा पूरा किया और मैंने उसकी महिमा की। क्या हम इस शब्द को बोल सकते हैं वहाँ पे जाकर जब वो आएगा, हाँ प्रभु मैंने तेरे नाम की महिमा की? वो हमें बोलने की जरूरत नहीं, हमारे काम ही दिखाएंगे वहाँ पर कि हमने प्रभु की महिमा की थी। या लिखा है तुम्हारी कमरे बंधी रहे, यानी क्या हम जागृत हैं, क्या हम तैयार हैं, क्या हमारे काम प्रभु के भाने वाले हैं, क्या हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम में हम दृढ़ हैं, क्या हमारे अंदर धीरज, क्या हमारे नम्रता, वो संयम, वो प्रेम हमारे अंदर है। तो इसका मतलब हम जागृत हैं सच में। अगर परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है, हम भले काम हमारे जीवन से चमक रहे हैं, हम विश्वास में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, तो हम सच में हमारी कमर बंधी हुई, हम जागृत है, हम तैयार है। जब भी प्रभु आएगा हम उनके साथ जाने के लिए। आगे लिखता है दूसरी बात, तुम्हारे दिए जलते रहे। दूसरा चीज लिखा है तुम्हारे दिए जलते रहे। ये इसका मतलब क्या है? तुम्हारे दिए जलते रहे, यानी हमारे दिए जलते रहे, यानी वही चीज उदाहरण ले लो, तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सम्मुख इस प्रकार चमके तुम्हारे भले काम को देखकर पिता की महिमा करे। यानी दिए जलने मतलब दिया जब जलता है तो क्या होता है? रोशनी होती है और वो सब चीज दिखने लगता है। यानी हमारे जीवन में जब लोग देखे तो सब कुछ उसको साफ साफ दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं दिखाना चाहिए ये बेकार है, ये तो गाली देता है, शकल पे इसका चोर लिखा हुआ है। यानी हमारे जीवन को वो देखे तो सच में प्रभु की ज्योति उसको हमारे जीवन से उसको दिखाई दे सके, वो बोल सके सच में ये मसीह के चेले हैं। जैसा लिखा है कि प्रेरितों काम वो अंत्यकिया में मसीह का लाए। क्यों उसको ऐसा बोला है? क्योंकि उसने देखा जो प्रभु यीशु मसीह करता तो वही चीज सेम रिपीट ये लोग कर रहे हैं, वैसा ही काम ये लोग कर रहे हैं। तो हमारे दिए यानी हमारे काम जलते रहने चाहिए, चमकते रहने चाहिए, कहीं हम ढीला ना पड़ सके। इसलिए प्रभु बोला कि तू न ठंडा है न गर्म है, तू गुनगुना है, मैं अपने मुख से तुझे उगलने पर हूँ। प्रकाशित वाक्य आप जब पढ़ेंगे वह लिखा है, और लिखा है कि जा पहले के समान प्रेम कर और अपने काम को पूरा कर। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे दिवसों को अपने उस स्थान से हटा दूं। अगर तुम अपने काम को नहीं करोगे, पहले से समान प्रेम नहीं करोगे, तुम्हारे दीवट को
जो मैंने तुम्हें दिया उस दीवट को मैं हटा दूंगा। जो ज्योति प्रभु ने हमारे अंदर डाली है वो ज्योति को हटा देगी और कभी भी मसीह की ज्योति हमारे अंदर से चमकेगी नहीं। इसलिए हम याद रखें कि हमारे दिए जलते रहे, यानी हमारे अच्छे काम हमेशा जलते रहने चाहिए, हमेशा उसको लोगों की नज़र में दिखाई देने चाहिए कि हाँ सच में मैं मसीह हूँ। हमारा प्रेम, हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र, हर चीज़ चमकना चाहिए हमेशा। एक नहीं आज के लिए, संडे के लिए नहीं, हर दिन वो चीज़ लोगों को दिखाई देनी चाहिए कि मैं कौन हूँ। यानी हम जब हम संसार में रहते लोगों को अलग से दिख जाना चाहिए, ये एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, इनके स्वभाव, इनके चाल चलन, इनकी बोली बाकी लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए हमारे दिए जलते रहने चाहिए क्योंकि हम जगत की ज्योति है। लिखा है कि लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते बल्कि दीवट के रखते हैं ताकि घर के सारे लोगों को क्या दे, प्रकाश दे, यानी चमक दे। तो हम क्या हैं, परमेश्वर के दीपक हैं। हम अपने आप को छुपा कर नहीं रखें, हम कर लिए संडे बस बात खत्म नहीं। हम जहाँ कहीं भी जाएं हम प्रभु की महिमा करें, प्रभु की बड़ाई करें, प्रभु की गवाही दें, लोगों को सुसमाचार बताएं ताकि हमारा प्रकाश लोगों के सम्मुख चमक सके, हमारे भले काम लोगों को दिख सके। आगे लिखता है कि तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो। पहला चीज क्या लिखा है, तो हम जागृत रहें, हम तैयार रहें, हम दृढ़ रहें, हम अपने आप को जांचते रहें क्या हम सच में तैयार है या नहीं है। दूसरा चीज हमने लिखा, हमारे दिए जलते रहे, अर्थात हमारे काम, हमारे स्वभाव, हमारे चरित्र हमेशा चमकते रहना चाहिए। तीसरा चीज यहाँ बताता है, तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हैं कि वो विवाह से कब लौटेगा। जब वो आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए द्वार खोल दे। यानी हम किसके समान बनने के लिए बोल रहा है, उस मनुष्य के समान बनो जो सच में अपने स्वामी की बाट देख रहे हैं, कब मेरा स्वामी आएगा, कब मैं उसके लिए द्वार खोल दूं। तो हम याद रखें, हमें प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वामी है और हमें उनकी बाट देखना है, हमें उनको याद रखना है। इसलिए लिखा है कि तुम स्वर्ग, जब ये बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने बताया, बोला कि जब ये सब बातों को तुम होता हुआ देखो तो अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगाना। कहाँ लगाना, स्वर्ग की ओर लगाना, यानी हमें बाट देखना है, हमारा प्रभु आने वाला है। क्योंकि जो प्रभु ने वचन में बोला वो एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है, भले कब आए लेकिन हमारा प्रभु आने वाला है। और मेरा दरवाजा हमेशा प्रभु के लिए खुला है। यानी लिखा है कि स्वामी की बाट देख रहे हैं कि वो विवाह से कब लौटेगा, जब वो आकर द्वार खटखटाए तो उसके लिए वो द्वार खोल दे। हमारा प्रभु आएगा और दरवाजा पे खटखटाएगा, आ बबलू मैं लेने आ गया हूँ, आप प्रभु मैं आता हूँ। लिखा है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 20 आयत में, देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, जो मेरे लिए द्वार खोलता है मैं उनके भीतर आकर उनके साथ भोजन करता हूँ, वो मेरे साथ। कौन सा द्वार, हमारा इस दिल के द्वार पर हम वो खटखटाता है और एक दिन आएगा हम वो हमें पुकारेगा और हम उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। तो इसी बात को याद रखें। उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है, हमें बाट जोड़ने की जरूरत है, हमें अपने स्वामी की इंतजार करने की जरूरत नहीं। ये याद रखें, कहावत में इंतजार का फल मीठा होता है, लेकिन हम इंतजार करना नहीं चाहते हैं। कभी लाइन में लगा रहे, कौन इतनी बड़ी लाइन में लगे, चलो शॉर्टकट अपनाते, भाई 500 रुपये देना जल्दी से काम कर देगा। लेकिन हमें इंतजार नहीं करना, लाइन में नहीं लगना है, एक नियम से हम काम नहीं करना। हमें शॉर्टकट ज़्यादा पसंद है। अरे यार कब प्रभु यीशु मसीह आएगा, अरे मेरी बेटी ठीक नहीं है, चलो तांत्रिक के पास, तांत्रिक भैया ये प्रॉब्लम है ठीक कर दो, 100% वो ठीक कर देगा। लेकिन हम शॉर्टकट में गए, हम शॉर्टकट में ही जाएंगे एक दिन। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह वही काम को हो सकता है 10 साल लगा दे, 5 साल लगा दे, लेकिन वो अपने तरीके से करेगा। ये नहीं कि तुमने बोल दिया वो कर देगा, नहीं करेगा। वो ऐसा परमेश्वर है, वो अपने हिसाब से काम करता है। इसलिए लिखा है कि समय पूरा हुआ तो उसमें पुत्र को जना, स्त्री से पुत्र को जना। तो वो अपने समय पे सब कुछ को करता है। इसलिए अगर हम शॉर्टकट करना चाहते हैं वो हमें नहीं रोकेगा। हमें प्रभु पे भरोसा नहीं है, हम जा सकते हैं तांत्रिकों के पास, ओझा गुनी के पास, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा बच्चा अब नहीं बचेगा, तो जा सकते हैं। तो प्रभु हमें मना नहीं करेगा। लेकिन अगर हमारा भरोसा परमेश्वर पे है तो मुर्दों को भी जीवित कर सकता है। जब लिखा है कि जब वो बच्चा था जो मर गया था, उसने लिखा कि तेरा बच्चा मर गया है, प्रभु को दुख ना दे। उन्होंने क्या बोला, विश्वास रख, मरा नहीं बल्कि जीवित सो गया है। तो हम याद रखें, कहीं ना कहीं उस पिता को विश्वास था, वो आके बोला तुम्हारा बच्चा मर गया, लेकिन उसके अंदर फिर भी बिलीव था, ये अगर जाएगा तो मेरा बच्चा जीवित हो जाए, चंगा हो जाए।
तो हमारे अंदर एक विश्वास होना चाहिए, बिलीफ सिस्टम होना चाहिए कि हमें किसी पे भरोसा नहीं। जब सच्चाई ये है तो याद रखें कि हम चाहे कुछ भी कर लें ये बदल नहीं सकता। तो परमेश्वर अपने समय पे अपने हिसाब से काम करता है, तो हमें उसके ऊपर भरोसा रखना है, हमें इंतजार करना है, क्योंकि प्रभु ने बोला है वो आएगा तो वो आएगा। कब आएगा हम नहीं जानते, लेकिन वो जरूर आएगा। इसलिए हमें बाढ़ जो होने की जरूरत है, बाढ़ देखने की जरूरत है, हमें इंतजार करने की जरूरत है, और हमें अंत तक प्रभु यीशु मसीह का वचन याद रखना, धीरज धरना है। इसलिए बाढ़ जो होने में हमें धीरज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए पतरस भी इस बात बताता है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो, इसे बड़े आनंद की बात समझो कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और सिद्ध बन सको। इसलिए याद रखें, जब हम स्वामी की बाढ़ जो रहे हैं, आज बहुत सारे लोग बाढ़ जो रहे हैं, और बहुत सारे लोग उनका बाढ़ जोना बंद कर दिया है, अपने काम में वो मस्त हो गए हैं, अपना जैसा दिनचर्या का काम होता है वो कर रहे हैं। लेकिन हमारा मेन फोकस क्या है, हमें परमेश्वर की बाढ़ जोड़नी है, हमें अब जागृत रहना है, हमें अपने आप को जांचते रहना है, क्या हम हमारी कमर जो बंधी हुई है या नहीं है, क्या हम ढीले तो नहीं पड़ गए हैं, क्या हम प्रार्थना जीवन हमारा कमजोर तो नहीं पड़ गया, क्या हम बाइबल सही से पढ़ नहीं रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, क्या हम आपस में संगति कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हमको लगता है कि हमने कमर को थोड़ा ढीला दे दिया, छूट दिया। नहीं, हमें छूट देने की जरूरत नहीं, इसको टाइट करने की जरूरत है, इसको हमें अपने आप को जागृत करने की जरूरत है। उसके बाद लिखा है कि हमें दीपक के समान हमारे काम, हमारे स्वभाव, हमारे चाल चलन जलते रहना चाहिए, लोगों को हमारा जीवन दिखाई देना चाहिए, ताकि जब प्रभु आए तो हमारे काम उनको दिख सके। और लिखा है कि हमें उन मनुष्यों के समान बनना है जो अपने स्वामी की बाढ़ देख रहा है, कब मेरा स्वामी आएगा, कब मैं उसके लिए दरवाजा खोलूँ। इसलिए हम याद रखें, हमें एक इंतजार करने वाला व्यक्ति बनना है, एक बाढ़ दौड़ने वाला व्यक्ति बनना है कि कब जब भी प्रभु आए हमारे दिल का दरवाजा हमेशा उसके लिए खुला रहे, हम हमेशा उसके सामने तैयार होते हुए पाए जाए। और लिखा है कि धन्य वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। यहाँ लिखा है कि धन्य वे दास, इसका मतलब ये नहीं कि हम सोएंगे नहीं, सोने की वाली बात नहीं, आत्मिक दशा में हमें वो जागते हुए पाए। आत्मिक दशा हमारे अंदर का स्वभाव वो जीवित होना चाहिए, अंदर का स्वभाव जीवित होना चाहिए, हमारा प्रेम जीवित होना, चाहे हम 60 साल का बुढ़ा भी क्यों ना हो जाओ, लेकिन हमारा प्रेम उस जवानी के प्रेम जैसा ही होना चाहिए। इसलिए पौलुस बताता है, हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नाश होता जाता है, लेकिन हमारा दिन प्रतिदिन भीतरी मनुष्य तत्व नया होता जाता है, और परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन से नया होता जा रहा है, और हमारा विश्वास बढ़ता जा रहा है। ये चीज अगर परमेश्वर हमें जागते पाए, लिखा है कि मैं तुमसे धन्य वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो कमर बांधकर उन्हें भोजन करने बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वो रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य है। यानी हम रात के दूसरे पहर हो या तीसरे पहर हो, उस पहर में भी खुदा हमें जागते पाए तो हम धन्य है। आज के दिन में रात के दूसरे पहर तीसरे पहर लोग कोई गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, अधिकतर रात में शांत समय होता है, वो यूट्यूब पे फिल्में देखते हैं, कोई अलग अलग चीज़ें करते हैं, और जाकर उसके बाद सुबह सो जाता है। तो ऐसे समय अगर प्रभु आ जाए, उस समय भी आ जाए, तो हमें ऐसी चीज़ों में ना देखे पड़े हुए कि हम कुछ अलग ही कर रहे थे उससे, तब उस समय भी खुदा हमें आत्मिक दशा में जागते पाए। इसलिए भजनकार दाऊद लिखता है, मैं रात को आधी रात को उठकर तेरा भजन गाऊंगा, तेरी स्तुति करूंगा, और मैं अपने बिछौने पर पड़े मैं अपने तकियों को भिगोता हूँ। यानी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से वो बातें करता है, रात को तकियों पे आंसुओं को बहाता है। इतना लिखता है कि मैं इतना प्रार्थना जीवन गंभीर हो जाता हूँ, मेरे आंसू से तकिए तक भिग जाते हैं। सोचो तो कितना वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति रहा होगा अपने समय काल में दाऊद। इस बात को याद रखें, धन्य वे दास जिन्हें आकर उसके स्वामी जागते पाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वो कमर बांधकर उन्हें भोजन करने बैठाएगा, पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि रात के दूसरे या तीसरे पहर आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य है। याद रखें, तो वे दास क्या है, धन्य है। परंतु तुम ये जान रखो, यदि घर का स्वामी जानता चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता, अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। यानी अगर हम जानते हैं कि हमारा प्रभु कब आएगा, हम उसी जगह अब तैयार हो जाता है, प्रभु आने वाला, बस रेडी हो जा। लेकिन प्रभु ने, धन्यवाद हो, प्रभु ने ये नहीं बताया कि मैं कब आऊँगा। इसलिए आगे लिखता है, तुम भी तैयार रहो। क्या रहो? तुम भी तैयार रहो। किस चीज़ का तैयार? अच्छे कपड़े पहनना है, ये साबुन तेल लगा के अच्छे से बिल्कुल रेडी रहना है, इस बारे में बोला नहीं। हमें किस चीज़ में तैयार होना है? हमारे आत्मिक जीवन में हमें तैयार रहना है। हमें
क्या हम प्रेम में पक्के हैं? क्या हम हमारे भले काम संसार में चमक रहे हैं, लोग हमारे भले काम को देखकर खुदा की बड़ाई कर रहे हैं, या हमारी खुद बड़ाई कर रहे हैं? भाई तुमने बहुत अच्छा गाया, भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया, भाई तुमने ये किया, भाई तुमने वो किया। या कभी उसके मुंह से खुदा की बड़ाई निकलती, इस भाई ने खुदा की आज महिमा की, क्या खुदा के लिए गीत गाया, क्या ऐसा सब निकलते हैं? इस याद रखें, क्या हम तैयार हैं या हम संसार के साथ समझौता करके बैठे हुए हैं? लिखा है तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जिस घड़ी तुम सोचता रहे क्या बाइबल पढ़ें, क्या प्रार्थना को छोड़, इस महीने अपना काम थोड़ा कर लेते हैं, अगले महीने से करेंगे। बाइबल बताती भैया बेटा, जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी खुदा आ जाएगा। लेकिन खुदा दयालु है, अनुग्रहकारी है, कि अब तक हम पर दया किया हुआ कि हम अपने पापों से मन फिराएं, पछताव करें, अपने आप को जांचें, अपने आप को तैयार करें। वो नहीं चाहता है कि हम सब नाश हो, क्योंकि वो नरक हमारे लिए नहीं बनाया गया, नरक शैतान के लिए बनाया गया। इसलिए पतरस बोलता है कि परमेश्वर के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर, 1000 दिन एक वर्ष के बराबर। इसलिए वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु वो चाहता है कि सब के सब उद्धार पाए। तो इस बात को हम याद रखें, क्या हम तैयार हैं? हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। क्या हमारे दिए जल रहे हैं, यानी हमारे काम चमक रहे हैं? क्या हम उस मनुष्य के समान हैं जो अपने स्वामी की वो बाट देख रहा है कि कब वो आएगा, कब जब भी आएगा वो उसको आवाज़, उसकी आहट सुनते ही मैं दरवाजे खोल दूंगा? या हम सो रहे हैं, घोड़ा बेच के दरवाजा खटखटा रहे हैं, हम सुन ही नहीं रहे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, दरवाजा जोर जोर से खटखटाते हैं, नींद नहीं खोल रहे, खटाटे नहीं खोल रहे। क्या हमारी आत्मिक जैसा भी वैसी हो चुकी है? लोग हमें बोला भैया कब आओगे आराधना के लिए, उनके कान में तब जू भी नहीं रहेंगे। हाँ ना तो बोल दो भाई, आएगा नहीं आएगा, ना बोल दे नहीं आएगा। वो जो भी हाँ या ना उसके मुंह से नहीं निकल रहा है। हाँ कहाँ बोलूँ या ना बोलूँ? बाइबल पढ़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, हाँ या ना कुछ भी नहीं निकल रहा है। क्या हमारी आत्मिक दशा ऐसी हो गई है? इसलिए हमें तैयार होने की जरूरत है, हमें जागते रहने की जरूरत है, अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। यहाँ पे यीशु मसीह 3 बातों को बताया। पहला, हमें जागृत रहने की जरूरत है, अर्थात हमारे कामों को हमें जांचने की जरूरत है। क्या हम पूरी तरीके से तैयार हैं खुदा के वचन में, प्रार्थना में, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे प्रेम, हमारा धीरज, हमारी नम्रता, क्या वो सब चीज़ें हम रेडी हैं, बिल्कुल पूरी तरह तैयार हैं? अगर नहीं है तो हमें अपने आप को कमर बांधने की ज़रूरत है, हमें तैयार होने की ज़रूरत है। हमें अपने जीवन में ढील देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ज़रा सा ढील देंगे, शैतान उसका बहुत अच्छी तरीके से फ़ायदा उठा सकता है। और दूसरी चीज़, हमारे दिए जलते रहने चाहिए, हमारे जीवन के भले काम चमकने चाहिए, एक प्रकाश के समान लोगों को दिखाई देनी चाहिए। तीसरी बात, हम हमारे स्वामी के हम बाट जोड़ने वाला बन सकें, इंतजार करने वाला बन सकें कि वो एक न एक दिन जरूर आएगा, और अंत तक हम धीरज करने वाला बन सकें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, हम सब प्रार्थना में समय बिताएंगे। प्रभु हमें बुद्धि दे, समझ दे, ताकि जब भी प्रभु आए हम हमेशा वो हमें तैयार होते हुए पाए, और हम उसके मुख से धन्य शब्द सुनने वाला बन सकें। हमारे दयालु परमेश्वर सर्वों के हमारे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर घड़ी के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए। फिर एक बार फिर आपने हमें याद दिलाया, हमें तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस घड़ी हम सोचते भी नहीं उसी घड़ी आप आ जाएंगे प्रभु। और प्रभु जी होने दे प्रभु जी, आप हमें लेने के लिए आएंगे, उस दुल्हन के समान हम अपने आप को तैयार करके रखें हमेशा। जब भी हमारा दुल्हा आए हम उसके दरवाज़ा हम खोलने के लिए तैयार रहें।
और वो हमें पूरी तरीके से पवित्र देख सके, हमारे जीवन में पवित्रता ही दिखाई दे सके, चाहे हमारे प्रेम में पवित्रता, हमारे चाल चलन में पवित्रता दिखने पाए प्रभु जी। तो आप हमारी मदद करें प्रभु जी, हमारे भले काम चमकते हुए परमेश्वर को दिखाई दे सके, और वो सब चीज़ हमें संसार में सबसे पहले करना है ताकि लोग हमारे भले काम को देख सके, ताकि वो खुदा की महिमा कर सके। हम अपने आप को इस संसार में दृढ़ बना सके, हमारी कमर को बांध सके, कोई भी ऐसी गलत चीज़ें हमारे ऊपर हावी ना हो सके, कोई गलत पाप हमें अटैक ना कर सके प्रभु जी, कोई गलत चीज़ें हमें अपने और आकर्षित ना कर सके। हम अपने आप को सचेत रखें, दृढ़ रखें, जागृत रखें, कहीं कोई चीज़ हमें फंसा न लगे। जैसा आदम हवा को हम देखते हैं, उन लोगों ने अपनी कमर को बांध के नहीं रखा, थोड़ा सा उसमें ढील दे दिया, और उस ढील का परिणाम ये हुआ कि परमेश्वर से वो दूर हो गए। उसी तरह प्रभु जी हम अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में हम ढील ना दें, हम लगातार प्रार्थना करते रहें, संगति करते रहें, और प्रभु जी वचन को फैलाते रहें, गवाही को देते रहें। ये सब चीज़ें हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत बनाती है। आत्मिक जीवन को हमें उस कमर के, जिस तरह कमर को बांधते हैं, उसी तरह हम आत्मिक जीवन को पूरी तरीके से हमें मजबूत बनाता है। ये सब चीज़ें होने दे, हम पुलिस कुछ बातों को स्मरण रखें। जो लोग शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ मेल मिलाप, भक्ति और शांति का, धार्मिकता का पीछा कर, वो आप हमारी मदद करें प्रभु जी। हम ऐसे लोगों को संगति में रहें, ऐसे लोगों के साथ चलें जो सच में आपके पीछे चलते हैं, सच में आपके वचन का अनुसरण करते हैं, ताकि हम भी उनके समान बन सकें और आपको और अच्छी तरीके से हम जानने वाला बन सकें, ताकि हम दृढ़ रहें, मजबूत रहें, हमारे काम चलते रहें और हम आपकी बाट जोते रहें। सारा आदर, सारा महिमा, सारा जो आपको देते हैं। अभी तक आपने हम सबको संभाला प्रभु। जो जरूरतमंद है प्रभु, आप उनकी जरूरतों को पूरा करें। जो बीमार है आप उन पर दया करें, ताकि वो स्वस्थ और चंगे हो सके। जो सप्ताह भर हमने संभालना प्रभु, शैतान के हर एक युक्ति से बचाना। सारा आदर, सारा महिमा, सारा चीज़ आपको होती है। आज की युक्ति सुंदर समय के लिए धन्यवाद, आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद, आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद, आपके लहू के लिए धन्यवाद, हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद। आज के गीतों के लिए धन्यवाद प्रभु, आज के वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु। सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान, क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान। मसीह यीशु को ग्रहण करके क्यों तुम सोने लगे। मसीह यीशु को ग्रहण करके क्यों तुम सोने लगे। क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान। जागो उठो, आओ विश्वासी, जागो उठो, आओ विश्वासी। प्रेतों के समय में जब प्रबल हुई, प्रेतों के समय में हिंसा जब प्रबल हुई, सब कुछ सहते हुए आत्मा बचाते रहे। सब कुछ सहते हुए आत्मा बचाते रहे। क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान, क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान। पथराव किए गए, आरों से चीरे गए, पथराव किए गए, आरों से चीरे गए। प्रचार करते रहे, दर्शन में बने रहे। प्रचार करते
रहे, दर्शन में बने रहे। क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान, क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान। कोड़ों से मारे गए, कैदों में डाले गए, कोड़ों से मारे गए, कैदों में डाले गए। कैदों की बेड़ियां भी उनको तो रोक ना सकी, कैद की बेड़ियां भी उनको तो रोक ना सकी। क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान, क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान। कुर्बानी देते हुए सेवा वो करते रहे, कुर्बानी देते हुए सेवा वो करते रहे। वचन तो फैला गया, मंडली भी बनती गई, वचन तो फैला गया, मंडली भी बनती गई। क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान, क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान। पक्के खेत तो बहुत हैं, काटने वाले मजदूर थोड़े हैं। पक्के खेत तो बहुत हैं, काटने वाले मजदूर थोड़े ही हैं। मजदूरी बन जा भी, समय अब थोड़ा ही है। मजदूर तू बन जा भी, समय अब थोड़ा ही है। क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान, क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर हमेशा तक हम सबके साथ बनी रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। धन्यवाद।